आप देख सकते हैं इस समय हम हैं जो महाकुंभ पर बनने वाली फिल्म है लास्ट एंड फाउंड, उनके डायरेक्टर मायापुरी पुरी के साथ, और जानते हैं इस फिल्म के बारे में। चूँकि ये फिल्म प्रयागराज में शूटिंग हो रही है, महाकुंभ में जो जो घटनाएं घटित हुई हैं उन घटनाओं पे आधारित ये फिल्म है। तो भारत के लिए 2 भाषाओं में इस फिल्म को बनाया जा रहा है, हिंदी में डबिंग है इसका और इंग्लिश में भी भाषा चलेगी। वर्ल्ड वाइड पिक्चर है ये और डॉक्यूमेंट्री के आधारित पे पिक्चर है। तो डायरेक्टर साहब से जानना चाहते हैं कि क्या है इस फिल्म का बनाने का उद्देश्य और इस फिल्म में क्या क्या दर्शकों को हमारे देखने के लिए मिलेगा, बताएं सर। हम जब बॉम्बे में थे या दुनिया भर के लोगों को पता ही है महाकुंभ इस साल हुआ यहाँ पे, और बहुत ही बड़े पैमाने पे, एक बड़े स्केल पे हुआ। बहुत सारे लोग, दुनिया की सबसे बड़ी गैदरिंग। अगर आप सिर्फ स्टैटिस्टिक्स देखें, अगर आप सिर्फ संख्याओं को देखें कि इतने लोग आए, इतने लोगों का ऐसा हुआ, इतने लोगों का ऐसा अरेंजमेंट किया, मतलब जैसे कि हमने पुलिस वालों से बात की या हमने अपने डॉक्यूमेंटेशन के लिए जिन लोगों से जो लोकल अधिकारी हैं उन सबसे बात की, तो हमें इतनी रोचक बातें पता चली कि भाई पूरा मुफ्ती के पास में 50 एकड़ ज़मीन लेके वहाँ पार्किंग बनाया है, कहीं पे 75,000 फोर्सेस लगी हुई है। ऐसे बड़ी संख्याएं हैं और बड़े, तो ये बहुत बड़े लेवल का मैनेजमेंट और बहुत ही बड़े लेवल का काम था जो संपन्न हुआ कुंभ में। तो अपने आप में ये भारत के लिए गौरव की बात है, हम सब भारतीयों के लिए गौरव की बात है। तो क्यों ना इस कहानी को या इन सारे तथ्यों को बाहर लाया जाए। अब तथ्यों को बाहर लाने का एक तो आपका काम है जो आप करते हैं एज जर्नलिस्ट, तो एज रिपोर्टर्स वो आपका काम है। लेकिन मैं तो कहानीकार हूँ, मैं तो कथाकार हूँ, तो मैं तो कथाओं के ज़रिए ही तथ्य बाहर ला सकता हूँ। तो हमारी कोशिश ये है कि एक रोचक कहानी इस तरीके से बनाई जाए जिसमें ये सारे तथ्यों को हम डाल सकें, इसके बारे में बात कर सकें। लेकिन ये सारी बातें ऑडियंस को बताते बताते ऑडियंस हंसे, रोए, खुश हो, अलग अलग भावनाओं को, अलग अलग रसों का आनंद ले। हमारे यहाँ कितने 9 रस होते हैं, हास्य रस है, करुण रस है, सारे रसों का आनंद ले। और एक रोचक फैमिली फिल्म जो अब बनना बंद हो गई है, जो सह परिवार बैठ के देखी जा सके, वैसी फिल्म हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, इस फिल्म में जो कलाकार हैं वो 2 छोटे बच्चे हैं उसका क्या रहस्य है? वो 2 छोटे नहीं हैं, वो सुपरस्टार हैं दोनों। बहुत ही अच्छे कलाकार हैं, बहुत ही उम्दा। मैंने इतने अच्छे एक्टर नहीं देखे अपनी लाइफ में। 7 साल का जॉडी और 13 साल का अभिसार, दोनों ही इतने मंझे हुए कलाकार हैं। मतलब बड़े बड़े सामने के सीन में जो कलाकार होते हैं उनसे वो सीन छीन लेते हैं, इतनी अच्छी एक्टिंग करते हैं। न सिर्फ अच्छी एक्टिंग करते हैं, दोनों बच्चे जो हैं इस फिल्म के जो एक्चुअल हीरोज़ हैं, दोनों इतने प्रोफेशनल हैं। मतलब शॉट से पहले बिल्कुल तैयार मुस्तैद, सारी लाइनें उन्हें रटी हुई हैं, उन्हें हर चीज़ पता है, उन्हें अपने कैरेक्टर के बारे में इतनी गहराई से समझ है। तो ये जो एक प्रोफेशनल एटीट्यूड होता है एक एक्टर का, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, एक एज अ राइटर डायरेक्टर हम एक्सपेक्ट करते हैं, वो है उनमें। डिसिप्लिन बहुत है बच्चे। आप देखिए इतनी मुश्किल फिल्म ये शूट करना है, सुबह 5 बजे तैयार होकर रेडी हो जाते हैं और रात तक, शाम तक शूटिंग चलती रहती है। लेकिन बच्चे हमेशा मुस्तैद, कभी शिकायत नहीं, कभी शिकवा नहीं, कभी शिकन नहीं, कभी टैंट्रम नहीं, कभी कोई नखरा नहीं, कुछ नहीं। तो वो बहुत अच्छी बात है और इनके बिना ये फिल्म नहीं बन सकती। अगर ये 2 बच्चे नहीं होते तो ये फिल्म नहीं बन सकती। मैं तो ये कहूँगा कि इनके लिए ही लिखी है मैंने, क्योंकि दोनों बच्चे मुझे बहुत अजीज़ है, बहुत प्यारे हैं। मतलब आप इन दोनों बच्चों को लेके ही ये फिल्म आपने निर्माण किया? हाँ, ये दोनों बच्चों को केंद्र में रख के हमने निर्माण किया है। कहानी की रचना जो है वो इन 2 बच्चों, हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं ना, कुंभ के मेले में 2 भाई बिछड़ गए, तो उस तरह की कहानी है। लेकिन बहुत अलग है, उस तरह की नहीं। मतलब हमने सुना है लेकिन एक्चुअली हमने कभी किसी हिंदी फिल्म में देखा नहीं है ऐसा कोई सीन कि जिसमें आप देख रहे हैं भीड़, क्राउड, आप देख रहे हैं कि लाखों लोग हैं और उसमें 2 लोग किस तरह बिछड़ते हैं। वो बिछड़ना भी कोई आसान नहीं होता या कोई अनायास नहीं होता। तो ये थॉट आपको कैसे आया, मतलब अचानक इस टाइप का? नहीं, ये मुझे मैं बचपन में बहुत हिंदी फिल्में देखता था, तो मुझे इस तरह की चीज़ें पसंद हैं। मुझे जो फार्मूला होते हैं, जैसे मैं बम्बई में इंडिया का सबसे बड़ा फिल्म मेकिंग का जो स्कूल है, जो सुभाष घई सर का स्कूल है, विस्लिंग वुड्स इंटरनेशनल, मैं वहाँ पढ़ाता हूँ। तो वहाँ मैं पढ़ाता हूँ, पॉपुलर सिनेमा पढ़ाता हूँ, पैरेलल सिनेमा, इंडी सिनेमा, हर तरह का सिनेमा पढ़ाता हूँ, वर्ल्ड सिनेमा भी पढ़ाता हूँ। लेकिन उसमें जब इंडियन सिनेमा की हम बात करते हैं तो उसमें कई बार हम बात करते हैं कि हमारे फिल्म मेकर्स कैसे फार्मूले लेके आया करते थे। फार्मूला फिल्म मेकिंग जो एक होती है, उसमें रीइंकारनेशन था,
तो री-इनकारनेशन पे मेरी एक फिल्म ऑलरेडी पहले मैंने ओम शांति ओम लिखी थी, वो बड़ी हिट हुई थी। वो री-इनकारनेशन का फॉर्मूला, पुनर्जन्म का फॉर्मूला लेके बनाई गई थी। ऐसे ही कई फार्मूले होते हैं। मेमोरी लॉस का फॉर्मूला होता है, एमनेशिया के, एक कैरेक्टर की याददाश्त चली गई फिर आ गई, उसमें आप ये कह रहे हैं कि जो ये फिल्म थी और हट के ऐसा क्या है? मैं बता रहा हूँ। तो ऐसा ही एक फार्मूला जो है वो है लॉस्ट एंड फाउंड, कि भाई बिछड़ते हैं और फिर मिलते हैं। लेकिन ये तो फार्मूला की बात हो गई, लेकिन ये फार्मूला नए तरीके से आज के परिवेश में, आज के परिप्रेक्ष्य में, आज बिल्कुल भी बिलीवेबल लगे उस तरह का, कि क्योंकि कुंभ में तो आपको पता है इस साल भी जब कुंभ हुआ पहले ही दिन 250 लोग खो गए। लेकिन अब कुंभ में खोना बड़ी बात नहीं है, पाए जाते हैं 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे 6 घंटे में मिल ही जाता है, कोई खोता नहीं है। 2013 का जो कुंभ हुआ था उसमें 99.93% लोग वापस पाए गए थे, केवल 0.07% जो थे वो नहीं मिल पाए। वो कहीं भी को तो नॉर्मल सिटी में भी आप देखेंगे बिना कुंभ के भी तो इससे ज़्यादा लोग खो ही जाते हैं। तो आप सोचिए रेशियो कितना कमाल है, कितना अच्छा रेशियो है कि सिर्फ 0.07 मतलब लाखों 2,40,000 50,000 लोग उस वक्त खोए थे 2013 में, और उसमें से केवल 175 हैं जिनका केस सॉल्व नहीं है, बाकी सारे मिल गए। तो ये कमाल की ये स्टैटिस्टिक्स ही कमाल है। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें इन्वॉल्व करके एक जो अभी की जो सिचुएशन है, इस साल जो कुंभ हुआ है, जो सबसे बड़ा कुंभ है, उसमें किस तरीके से आपने जो किस कुंभ के बारे में किस्से कहानियाँ सुनी हैं, जो आपको सबको अधूरी थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन है, जो नहीं गए हैं कुंभ, जो लोग नहीं गए, जो गए हैं उनको भी पूरा कुंभ तो किसी ने अनुभव नहीं किया। वो शक्य ही नहीं है, वो संभव ही नहीं है कि एक आदमी पूरे कुंभ का अनुभव कर सके। लेकिन हमारी फिल्म के जरिए हम कोशिश करेंगे कि एक व्यक्ति पूरे कुंभ का अनुभव कैसे कर सकता है, तो ये कोशिश है। पहली बार ऐसा है कि इस फिल्म में फॉरेनर और इंडियन दोनों बराबर बराबर की भूमिका में है, बड़ा मतलब अच्छा रोचक है। तो कहानी इस फिल्म की ऐसी है कि फिल्म अंग्रेजी में है, ज़्यादातर फिल्म के डायलॉग अंग्रेजी में है, क्योंकि अंग्रेज़ कैरेक्टर, वो कहानी ऐसी है कि लंदन से कुछ लोग आए हैं और कैसे फिर वो इंडिया में आते हैं और उनका कुंभ का अनुभव कैसा रहता है, तो इस तरीके का। इसलिए फॉरेन एक्टर्स हैं, केटी एमएस ब्रिटिश एक्ट्रेस हैं, बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, बहुत कमाल के एक्ट्रेस हैं, वो एक लीड रोल इसमें कर रही हैं, और जॉडी कैस जो बच्चे का रोल कर रहा है, ये दोनों इसमें एक्टिंग कर रहे हैं। इसके अलावा इंडियन एक्टर्स में, हमारे हिंदुस्तानी एक्टर्स में राहुल भट्ट हैं, जिनका अभी ब्लैक वारंट आया था, बहुत पॉपुलर हुआ, अगली, कैनेडी, ये सारी फिल्में उनकी आ चुकी हैं, वो हैं। और राजश्री देशपांडे हैं, जिन्हें पिछले साल फिल्म फेयर OTT के लिए मिला था बेस्ट एक्ट्रेस का। तो बहुत कमाल की टीम है, विक्रम कापड़िया हैं, काफ़ी सारे अच्छे कलाकार इस फिल्म में हैं। थोड़ा आप अपने बारे में भी हमारे दर्शकों को बताएं। अपने बारे में क्या बताऊँ, आप गूगल कर लीजिए, बहुत सारे आर्टिकल्स, बहुत सारी चीज़ें। हाँ, मैं एज अ राइटर, एज अ लिरिसिस्ट और एज अ फिल्म मेकर काफ़ी सालों से काम कर रहा हूँ। 25 साल तो हो गए मुझे बॉम्बे में, और उसके पहले 5-6 साल अहमदाबाद में मैं काम करता था। मैंने टेलीविज़न सीरियल्स की है, फिल्में बहुत की हैं, तो पता ही होगा लोग, गाने बहुत लिखे हैं मैंने, बहुत सारे हिट गाने हैं मेरे, करीब 150-200 के करीब गाने हैं। तो ये सारा काम चलता रहता है मेरा। पिछले कुछ सालों से मैं, जितना मुझे इस इंडस्ट्री ने और जितना जनता ने प्यार दिया है, तो मैं उसे वापस देने की कोशिश अपने तरीके से जो हो सके। तो मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को, नए फिल्म मेकर्स, यंग फिल्म मेकर्स को इंस्पायर करने की कोशिश करता हूँ। इस कोशिश में लगा हूँ कि हम तो फिल्में बना ही रहे हैं, लेकिन हमारे बाद की जो जनरेशन है वो भी अच्छी फिल्में बनाएं, अच्छी तरह, अच्छे विचारों से प्रेरित हों, अच्छी कहानियों से प्रेरित हों और अच्छी तरह की फिल्में बनाएं। तो कोशिश है ये सब। तो एक तरफ पढ़ाई का काम, दूसरी तरफ अपनी कम्युनिटी, जो हमारी राइटर्स की या लिरिसिस्ट की कम्युनिटी है, उसके लिए कई मुद्दे हैं, कॉपीराइट के मुद्दे हैं, उसके लिए भी मैं लड़ता हूँ। IPRS, जो कि इंडियन परफॉर्मिंग राइट्स सोसाइटी है, जो हम सब लिरिसिस्ट और म्यूज़िक कंपोजर्स की रॉयल्टी कलेक्ट करके बांटती है, उसमें मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे हूँ कई सालों से। जावेद साहब हमारे चेयरमैन हैं। और इसके अलावा APMA जो होता है, यानी कि एशिया पैसिफिक म्यूज़िक क्रिएटर्स अलायंस, उसमें मैं वाइस चेयरमैन हूँ। तो हम एशिया पैसिफिक रीजन के जितने म्यूजिशियंस या लिरिसिस्ट हैं, उनकी भलाई के लिए काम करते हैं, उनके लिए लॉबिंग करते हैं, कोशिश करते हैं कि उन्हें हक जो भी हैं उनके, वो ज़रूर उन्हें मिले, उनके साथ कोई चीटिंग ना हो, उनके साथ कोई गड़बड़ ना हो, उनका जो हक है वो उन्हें मिलना चाहिए। तो इस तरह की एक कम्युनिटी रिलेटेड, यानी कि मेरी जो कम्युनिटी है, जो राइटर्स हैं, लिरिसिस्ट हैं, डायरेक्टर्स हैं, फिल्म मेकर्स हैं, एक है कोशिश उनके साथ काम करने की, दूसरी एक कोशिश है कि बच्चों को तैयार करने की अगली जनरेशन के लिए, और तीसरी एज एन आर्टिस्ट मैं खुद
कुछ कहानियाँ हैं जो कहना चाहता हूँ, लोगों तक सामने लाना चाहता हूँ, वो ये कोशिश है जो कई साल से मैं कोशिश कर रहा था। लेकिन 144 साल बाद ये कुंभ हुआ है, तो मेरी पिक्चर पहले कैसे बन सकती थी, अभी बनती। ये योग होते हैं कभी कभी, तो अब ये योग बना है कि ये फिल्म बन रही है। और क्योंकि कुंभ का योग भी इसी साल बना है। ये यहाँ की महाकुंभ है, ये महाकुंभ है, नॉट ए कुंभ। नॉट जस्ट एनी कुंभ। तो मुझे बहुत बहुत ही रोचक, और मुझे लगा कि ये मैं ज़्यादा इन चीज़ों में बिलीव नहीं करता हूँ, लेकिन ये बहुत संयोग, मतलब इतने सारे संयोग, इतने सारे मिरेकल, इतने सारे करिश्मे हुए हैं इस फिल्म को बनने के लिए। हमें फंडिंग कैसे मिली, वो एक करिश्मा है। हमें एक्टर कैसे मिले, वो एक करिश्मा है। मैंने इतनी जल्दी स्क्रिप्ट लिखी, इतनी जल्दी उसको ब्रेक डाउन किया, इतनी जल्दी टीम तैयार किया, और इतनी अच्छी टीम हमारी जो शूट करने के लिए है। और जिस तरीके से हमें लोकेशंस मिलती गई, प्रयागराज में लोगों का सहयोग मिलता रहा, प्यार मिलता रहा, मैं आपको बता नहीं सकता। हम अधिकारियों से मिलने जा रहे हैं, हम पुलिस वालों से मिलने जा रहे हैं, वो हमें जलेबी खिला रहे हैं, वो हमें चाय पिला रहे हैं, इतने प्यार से, इतना सत्कार, इतनी आवभगत। और सिर्फ वही नहीं, उसके अलावा इतना डेटा, इतनी इन्फॉर्मेशन, इतनी नॉलेज वो बांटना। हम मनकामेश्वर मंदिर के पास में शूट करें तो पंडित जी हमारे साथ ही घूमते रहते हैं। हम जो कहते हैं पंडित जी हमसे करवा देते हैं। हमें उनकी तरफ से हमें प्रसाद में चीज़ें मिलती रहती हैं, हम खाते रहते हैं उनके साथ में। तो ये जो प्यार है, ये जो लोगों का सत्कार है, ये बहुत मुश्किल से मिलता है। और मुझे लगता है प्रयागराज बहुत। लास्ट में एक प्रश्न और है कि ये फिल्म कब तक दर्शकों तक पहुंचेगी, कब तक उम्मीद करें दर्शक इसको हमारी देखेंगे? कोशिश ये है कि ये फिल्म, जैसे ही हम बहुत फास्ट बना रहे हैं इस फिल्म को, एक ही शेड्यूल में फिल्म खत्म हो जाएगी, उसके बाद में इसका पोस्ट प्रोडक्शन वगैरह शुरू होगा अब मई में। कोशिश ये है कि इस साल फिल्म फेस्टिवल्स में थोड़ा राउंड करेगी ये फिल्म, हम फिल्म फेस्टिवल्स में लेके जाएंगे इसको। और फिर जल्द से जल्द या तो साल के अंत में या किसी बड़े फिल्म फेस्टिवल में इसका प्रीमियर होगा, जो साल के अंत में होते हैं उनमें से किसी में होगा, और अगले साल अर्ली रिलीज हो जाएगी। आप देख रहे थे कि हमारे साथ अभी थे मायापुरी जी, जो इस फिल्म के डायरेक्टर थे। खुलकर हम लोगों से बात किए, इस फिल्म को बनाने का क्या रहस्य रहा है उसको बताए, और दर्शकों तक ये जब फिल्म पहुंचेगी तो उम्मीद है कि ये फिल्म धमाका करके जाएगी फेस्टिवल में और बाकी जगह जहां अवार्ड मिलते हैं, इस फिल्म को अवार्ड भी मिलने के चांसेज है, क्योंकि 77 करोड़ लोग जिस जगह से स्नान करके गए हैं, तो वो दर्शक तो इस फिल्म को जरूर एक बार देखना चाहेंगे। कैमरामैन श्रीकांत पांडे के साथ संवाददाता कुलदीप सिंह, समाचार न्यूज 18 प्रयागराज। ये कह सकते हैं कि 144 का जो योग है वो कहीं आपका वेट तो नहीं कर रहा? हाँ हो सकता है। जब क्या होता है आपकी डेस्टिनी में जो है वो जब होना होता है तभी हो सकता है। तो नियति भी एक चीज़ होती है, लेकिन कोशिश निरंतर करते रहना। मैं कई सालों से लगा हूँ। आई थिंक अब जाके एज अ पर्सन कॉमेडी है, लेकिन फिर भी बहुत रोचक है, लेकिन फिर भी बहुत इमोशनल है, फिर भी बहुत इंफॉर्मेटिव भी है। तो कई लेयर्स हैं इस फिल्म में। तो ये शायद आज से 5 साल पहले या 10 साल पहले मैं ना बना पाता, लेकिन अब मेरे अंदर भी उतना ठहराव आया है एज अ पर्सन, व्यक्ति के तौर पर मैं इतना थोड़ा सुलझने लगा हूँ। तो जितना आदमी सुलझता है उतना समझता है, और सुलझने और समझने के बाद ही महाकुंभ इतनी बड़ी चीज़ है कि आपको इसको, अगर आप समझ नहीं है तो हाथ नहीं लगाना, इसके बारे में आपको बात नहीं करनी। लेकिन अगर आप थोड़े समझे और थोड़े ठहराव वाले, क्योंकि देखिए प्रयागराज में गंगा जी भी आपकी थोड़ी ठहर जाती है ना। ये वो गंगा नहीं जो हरिद्वार से बहती हुई वो छोटी कुर्ती आती है। यहाँ ये शहर ठहराव का शहर है, ये शहर संगम का शहर है, ये शहर शांति का शहर है। तो आपको ये चीज़ें आपके मन में होनी चाहिए, सारी बातें आपको आपके साथ करनी चाहिए, तब आप यहाँ पे आगे काम करते हैं। तो ये कितना है आपको? मैं बम्बई में आया 1999 में, तो 25 साल तो बम्बई में हो गए मेरे को काम करते हुए। उसके पहले 5-6 साल मैंने हैदराबाद में काम किया, बनाता था, नाटक करता था, ये सारी चीज़ें वहाँ करता था। तो 30 साल हो गए काम करता हूँ। मैं गुजरात से ही आया हूँ। वैसे पंजाबी, मेरी फैमिली पंजाबी है, और मेरे डैड पंजाबी हैं, और मेरी मम्मी जो है वो यूपी राजस्थान से बिलोंग करती है। तो काफ़ी सारा नॉर्थ इंडिया में है, हमारे रिश्तेदार पूरे नॉर्थ इंडिया में, मतलब पंजाब से लेके मथुरा, हर जगह पे दिल्ली, हर जगह पे रिश्तेदार हैं हमारे। तो पूरा नॉर्थ इंडिया, लेकिन मेरी ज़्यादातर परवरिश जो है वो गुजरात में हुई। और फिर जैसा कि मैंने कहा 25 साल पहले तो कितना गाना गाया आपने? जो लाइन
मेरे बहुत सारे गाने हैं। मैं आपको गानों के नाम बता देता हूँ। मैं गा नहीं पाऊँगा, वो सब कॉपीराइट हो जाएगा। तेरी ओर मेरा गाना है, सिंग इज किंग के सारे गाने मेरे हैं, प्यार के साइड इफेक्ट्स फिल्म के सारे गाने मेरे हैं, जाने क्या चाहे मन बावरा, तौबा मैं कि प्यार करके पछताया, सिंग इज किंग में बहुत हिट हुए थे। जी करदा वही जी करदा, भूतनी के, या फिर तेरी ओर बहुत लोगों को पसंद है, उस गाने से बहुत प्यार मिला है। ABCD 2 इनके सारे गाने मेरे हैं। चुनर बहुत फेमस हुआ था, बहुत चला था। रेस 2 के गाने मेरे हैं, लत लग गई, बेइंतहा, बजरंगी भाईजान में सेल्फी ले ले रे मेरा गाना था। और इस साल जो आया दिल के ताजमहल में बड़ा हिट हुआ गाना हिमेश भाई का, वो भी मेरे ही है। तो बहुत सारे हिट गाने हैं। कि जो आप पिक्चर बना रहे हैं ये एक पारिवारिक फिल्म है। बिल्कुल पारिवारिक फिल्म है, बिल्कुल परिवार पारिवारिक, के लोग पूरे परिवार, बिल्कुल बिल्कुल, बच्चे इसे एंजॉय कर सकते हैं, बड़े तो एंजॉय ये कर सोच सकते आपको हैं। कहाँ से आई, मतलब कि ये प्रयागराज में महाकुंभ का सुन के इस तरह की पिक्चर निकालना जैसा- और परिवार की तब देख के बनाना? आप बचपन से हम इस तरह की कहानियाँ सुनते आए, फिल्में देखते आए, मगर इस साल जो हो रहा था यहाँ पे, उसकी हमको रोज़ जो खबर मिल रही थी वो भी बहुत इंटरेस्टिंग थी। लेकिन मैंने तो खैर महाकुंभ से पहले ये कहानी लिखना शुरू कर दिया था। जब मुझे पता, पिछले साल मैंने लिखना शुरू किया था इस कहानी को। तो हमारी कोशिश तो ये थी कि हम जब कुंभ था तभी यहाँ पे आके और शूटिंग कर पाए, लेकिन वो लॉजिस्टिकली पॉसिबल नहीं था, क्योंकि इतनी भीड़ और इतना क्राउड और ये सब था, तो वो मैनेज नहीं हो पाता और वो बहुत मुश्किल, सेफ्टी इश्यूज हो जाते, कंसर्न बहुत सारे थे। तो थोड़ा क्राउड कम होने के बाद हमने शूटिंग शुरू की, लेकिन फिर भी अभी भी जो सेटअप वगैरह कुंभ का था वो हमें मिल गया काफ़ी हद तक। तो बिल्कुल कुंभ का एटमॉस्फेयर की फिल्म है। हम अपने 24 चैनल के दर्शकों तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं। बहुत और बहुत उम्मीद करते हैं जिस उम्मीद से आप यहाँ पे आए हैं आप सफल हो। आप हमारे 24 न्यूज़ के स्पेशल ऐसे दर्शक हैं जिनके हम लोग लाइक कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप अपनी इस काम में सफल हो। मैं धन्यवाद। 24 न्यूज़ प्रयागराज। थैंक यू। आपका काम हो गया।